नमस्ते सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में द प्रॉपर्टी। राधे राधे जी, राधे राधे। एक राधे बार राधे सर, राधे सब लोग राधे। अपने राधे कैमरे राधे खोल राधे लीजिए। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। देखिए मनीष जी जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल से हाथ में आते हैं, तो आज उनका दर्शन का भी लाभ ले लें और उनका जितना नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अपने कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाओ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ, बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ सेशन होने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरे खोल लीजिए, क्योंकि जब हम आपसे बात करते हैं तो जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती ना, तब तक मजा नहीं आता है। मनीष जी की तारीफ या मनीष जी के बारे में कुछ भी कहना, वो तो इस प्लेटफॉर्म के जनक है, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन की, वो एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अपने क्षेत्र में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। आप जितनी भी क्लासेस यहाँ देखते होंगे, एक एक हीरे को चुनने का काम सर ने किया है। उनके टेस्ट लेके उनकी प्रतिभा को आप तक पहुंचाने का, किसी न किसी रूप में वो चाहते हैं कि आप सबकी लाइफ में कैसे न कैसे करके ब्लेसिंग आए। आज जितना भी स्टार साइन आप काम कर रहा है, वो सारा का सारा इन्हीं की देन है। एक अच्छी टीम है सर के पास और बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी है सर, और खुद भी बहुत, मतलब आप उनको देखेंगे तो आप बहुत अमेज रह जाएंगे। जिन्होंने सर से एजुकेशन ली है, हमेशा उनका 5 स्टार रेटिंग ही आया है। आप हमारे बिजनेस पेज पे जा सकते हैं, हमारे सारे के सारे पेज मनीष के मौर्य नाम से हैं। चाहे यूट्यूब का पेज हो, आप फेसबुक पे देख सकते हैं। एक बार आप जरूर जरूर बिजनेस पेज पे जाएं और वहां के टेस्टिमोनियल लें। अगर कोई लाइव स्टूडेंट भी होगा तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा बिटवीन द सेशन। जैसा कि कल हमारा एक सेशन था, उसमें हमारे बहुत अच्छे हमारे फीडबैक आए थे, तो आप कल का हमारा वेबिनार भी जरूर देखिएगा, जो कि मैडम ने लिया था, और कितना बेहतरीन सेशन था वो। तो मनीष जी की तारीफ मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं जरूर चाहूंगा मनीष जी स्वयं अपना दें। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आप छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वेबिनार में। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है। सो बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और बाय पैशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले 10-12 सालों से इस फील्ड में एक्टिव हूँ और कोशिश रहती है कि जो भी ऑकल्ट साइंस है उसके पीछे का जो एक साइंटिफिक फैक्ट है उसके साथ आपके साथ बात की जाए, उसके साथ आपके साथ नॉलेज शेयर किया जाए। तो प्राइमरीली जो है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। आज का जो टॉपिक है द प्रॉपर्टी साइकिल। तो हम सब लोग, पहले तो क्वेश्चन ये आता है हमेशा कि सर प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए वो ये प्राइमरी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकेंडरी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर कब खरीदा जाए, कब बेचा जाए। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप देखते होंगे कभी कभी प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत बूम करता है, कभी कभी प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत ज़्यादा स्लैक करता है। अगर आपने बूम में खरीद लिया, बहुत महंगे में खरीद लिया, अब वही प्रॉपर्टी अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो शायद ना बिके। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है द प्रॉपर्टी साइकिल न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे मेरी कोशिश आपके साथ यही रहेगी कि ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं और इसको यूटिलाइज करके जो आपको अपने प्रॉपर्टी का बाई सेल डिसीजन लेना है, वो इसको यूटिलाइज करके आप ले सकते हैं। आपके साथ कुछ फैक्ट भी शेयर करूंगा, कुछ ईयर के डेटा भी शेयर करूंगा। ये बहुत आप कह सकते हैं कि सेवरल ईयर का जो है इसमें रिसर्च है द प्रॉपर्टी साइकिल। इसके ऊपर आप लोगों को ऐसे कोई भी कंटेंट जो है यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं मिलेगा। अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों का रिसर्च जो है बैकएंड में चलता रहता है, और मेरी एक ये आदत है कि जब मैं कोई भी नई चीज, अगर एक बार जब मैं ये कन्विंस हो जाता हूँ कि यस ये एक नई थ्योरी है, एक नया नॉलेज है जो लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, तो फिर मैं उसके लिए वेबिनार वगैरह करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये नॉलेज जो है उन तक पहुंचे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़े हुए हैं, वीडियोस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो फिर अपने नॉलेज बैंक में इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं।
तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द प्रॉपर्टी साइकिल न्यूमरोलॉजी। उसको सीखने से पहले दो तीन चीजें हम सीखते हैं और उसके बाद आई थिंक उस पे हम आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास पेन एंड पेपर है तो यस, जैसे पुष्कर ने कहा कि आप लेके बैठिए, बिकॉज अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन होगा और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे यूनिवर्सल नंबर। Just give me 1 minute. क्या होता है यूनिवर्सल नंबर, या इसको आप यूनिवर्सल ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल ईयर का मतलब हुआ कि जो भी ईयर, जिस भी ईयर की हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर आज मैं 2023 की बात करूं तो इसको अगर आप टोटल ऐड करेंगे और सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो ये आएगा 7। तो आप ये कह सकते हैं कि इस साल का यूनिवर्सल नंबर या यूनिवर्सल ईयर जो है वो 7 है, ठीक है। अगर हम अगले साल की बात करें 2024 तो वो आ जाएगा 8। तो इस तरीके से जिस भी ईयर में आप प्रॉपर्टी का बाई या सेल डिसीजन लेना चाहते हैं उसको आपको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना है, वो आपका यूनिवर्सल ईयर या फिर यूनिवर्सल नंबर आएगा। न्यूमरोलॉजी में आप जानते हैं हमेशा 1 से लेके 9 ईयर तक की साइकिल चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीजें रिपीट होती हैं, क्योंकि हमारे अंक शास्त्र में जो है 1 से लेके 9 नंबर तक ही सब कुछ है। इसमें ही सारा कैलकुलेशन, सारी एनालिसिस, सब कुछ इसमें ही समाया हुआ है। तो क्या होगा कि 1 से लेके 9 साल तक साइकिल चलेगी, वापस से फिर वही साइकिल रिपीट होगी, चाहे वो हम अपने पर्सनल लाइफ की बात कर लें, चाहे हम पूरे यूनिवर्स की बात कर लें। तो दो चीजें आप समझिए बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक। पहला तो यूनिवर्सल नंबर या यूनिवर्सल ईयर, ये आपको निकालने आना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है रिपीट, तो 1 से 9 का जो साइकिल है वो रिपीट होता है, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं बिफोर वी स्टडी कि क्या होता है ये प्रॉपर्टी साइकिल, ठीक है। उसके पहले इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। अगर आपने ये चीज सीख ली, अगर आपने एज अ कॉमन मैन, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अगर आपने ये चीजें सीख ली तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शेयर करना चाहेगा इसका क्या एडवांटेज, मान लीजिए आपने ये नॉलेज एक्वायर कर लिया, अभी इस नॉलेज को एक्वायर करने से आपको क्या फायदा होगा, कोई बताना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर बताना चाहते हैं तो। बी पार्टिसिपेटेड। हीतल जी ने एड्रेस किया है मैडम से। यस। मैडम से बात करेंगे। राधे राधे मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे अगर राधे। हमने ये टेक्नोलॉजी जान ली तो हम हमारे खुद के भी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हैं, साथ में हमारे पास आने वाले लोग जो हैं, जो हमारे क्लाइंट ले लो या हमारे फ्रेंड सर्कल्स ले लो, रिलेटिव ले लो, उन सब की भी हम हेल्प कर सकते हैं इन अ डेफिनेटली। प्रॉपर राइट वे। यस यस। क्योंकि देखिए हमेशा होता है, बिल्कुल सही कहा है तो मैम आपने, हमेशा ये होता है कि कभी कभी हम लोग एकदम ऐसे पीक पे जाके खरीद लेते हैं चीजें, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है एकदम जब महंगा होता है और उस टाइम पे क्या एक सेंटिमेंट बना होता है, सब लोग खरीद रहे हैं, सब लोग खरीद रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं, खरीद लिए। अब जब खरीद लिया उसके बाद जब प्रॉपर्टी का रेट क्रैश होना शुरू होता है तो अब लगता है कि अरे यार ये तो मतलब बहुत महंगे में खरीद लिया। अब उसको अगर निकालना भी चाहे तो जिस मतलब एज अगर हमने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है तो वो तो लॉस में ही चला गया, और अगर मान लीजिए रहने के लिए कभी उसको निकालना भी चाहे तो लगेगा कि अरे मतलब ये तो अब निकल नहीं सकता या जो भी है उस तरीके की। तो ये एक बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन हमें लगता है। और जो चीज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ ये कम से कम पिछले 50-100 साल के डेटा को
एनालाइज करके उसके बाद इस थ्योरी को बनाया गया है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, और अगर आपने उस तरीके से उसको फॉलो किया तो आप देखेंगे कि आप महंगे में बेच सकते हैं लेकिन महंगे में खरीदेंगे नहीं। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग है। राजकुमारी जी से भी बात कर लेंगे। जी, राधे राधे मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। जी, राधे। को पूछना सर, मेरा हम लोग का एक फ्लैट है वो बिक नहीं रहा है, ओके महंगे में खरीदा किंतु बिक नहीं रहा। ठीक है मैम, देखिए अभी राइट टाइम है बेचने के लिए। आप समझेंगे कब बेचना चाहिए, कब तक उसको बेच देना चाहिए आपको। ठीक है, आपके साथ मैं वो शेयर करने वाला हूँ। जब अभी आप देखेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि यस, अभी समय सही आ रहा है, अभी किसी ग्राहक को पकड़ के बेच देना चाहिए। 1-2 साल पहले अगर आप बेचते तो शायद बहुत अच्छे रेट नहीं मिलते, लेकिन धीरे धीरे अभी प्रॉपर्टी के रेट अच्छे होने शुरू हुए हैं, तो आपको अच्छा रेट मिल सकता है अभी भी। ठीक है, नहीं, हम लोग कम करके बेचना चाह रहे हैं, फिर भी नहीं। मैम अब वो नहीं बिक रहा है उसका अलग, मतलब वो रेमेडी और वो अलग है, वो अलग डिस्कशन हो जाएगा, है ना। अच्छा। हाँ हाँ, आज डिस्कशन ये है कि कब बेचा जाए, कब खरीदा जाए। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं राजकुमारी जी, थैंक यू आप सर। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। आप सुबह मेरे से बात कर लेना, है ना मैडम। 7665559566 आप कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम ये भी सॉल्व कर देंगे। जी सर, प्लीज आप। यस। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इस नॉलेज को, इस साइंस को अगर समझते हैं तो सर्टेन एडवांटेजेस हैं। एक, कि आपको कब अपनी प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। मान लीजिए अगर जो प्रॉपर्टी साइकिल चल रही है, अगर उसमें रेट बहुत कम चल रहा है उस टाइम पे, तो अगर आप उस टाइम पे बेचेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कब बेचना चाहिए, कब हमें अच्छा रेट मिलेगा, आप वो समझ सकते हैं। कब हमें खरीदना चाहिए, हमेशा ऐसा होता है, 90% केसेस में यही होता है कि जब प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बूम करते हैं, उसी टाइम पे हम जो है अपने बाई का डिसीजन लेते हैं। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। सब लोग खरीद रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में लोग खरीद रहे हैं, आपको लगता है हमारे पास भी होना चाहिए, आपने भी खरीद लिया। तो वो सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज में आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं, वहां पे आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। और ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप, ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट ऑन अ हंच कि हमने ऐसा सोच लिया और कर लिया। आप अगर खुद, अगर इस जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप उसको खुद एनालाइज करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यस, इट मेक सेंस और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज जो होगी कि जब कोई चीज ऑल टाइम हाई है, प्रॉपर्टी के रेट, हमेशा देखिए डिमांड और सप्लाई का एक कंसेप्ट रहता है, उसके हिसाब से जब प्रॉपर्टी की रेट ऑल टाइम हाई है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको खरीदने से बच सकते हैं। आपको पता है कि अभी जो रेट है वो एकदम आसमान को छू गए हैं, अभी अगर मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी तो इट विल नॉट बी अ राइट डिसीजन, आई शुड वेट फॉर several year, maybe this is the right time to accumulate the money। जितना मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतना मुझे करना चाहिए, ताकि मे बी मुझे जो लोन लेना है उसमें थोड़ा मैं कम लोन लूँ और उस तरीके के डिसीजंस होंगे। क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में, अगर हम उस चीज में करेंगे तो हम फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर एकदम जो ऑल टाइम बाई का रेट है उस पे हम लोग खरीद लेंगे और वो कहीं ना कहीं फिर आपको वो नुकसान करके जाएगा। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए आपको, जैसे मैम ने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी है, उनको वो बेचना है। अब ये भी हो सकता है कि आपको ये साइकिल के बारे में ना पता हो, आप ऑल टाइम लो चल रहा है मार्केट का रेट, आप उस टाइम पे बेच दें, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपको। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अगर आपको इस नॉलेज के बारे में नहीं पता है, अगर द प्रॉपर्टी साइकिल के बारे में नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, आप हवा में डिसीजन ले लें। लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर साइकिल के बारे में पता है तो यू एग्जैक्टली नो दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग इन दैट साइकिल, और कहाँ पे रेट क्या होने वाला है। अगर रेट यहाँ पे मैक्सिमम है तो मुझे अगर बेचना है तो मुझे अभी बेचना चाहिए, मुझे वेट नहीं करना चाहिए। अगर रेट मिनिमम है तो मुझे अगर खरीदना है तो मुझे अभी खरीदना चाहिए, मुझे वेट नहीं करना चाहिए।
अगर मेरे पास पैसे नहीं भी हैं तो मैं इकट्ठा कर लूँ, इनसे ले लूँ, उनसे ले लूँ। दिस इज द टाइम टू बाई बिकॉज द रेट्स आर मिनिमम, इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो और ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये प्रॉपर साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज, प्रॉपर डेटा के बेस पे ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका बाई और सेल डिसीजन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे आप अपने रहने के लिए घर ले रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैसे और अच्छा होगा मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ एग्जैक्टली हमें करना क्या है। दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं अभी। यूनिवर्सल ईयर, ये इसको हमेशा याद रखिए, और 1 से लेके 9 तक जो है ये साइकिल चलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं, इसको मैं बोलता हूं यू कर्व। इसको आप नेम दे सकते हैं, ये मैंने इसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है यू कर्व। अब यू कर्व क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी, मुझे थोड़ा इसको बना लेने दीजिए और उसके हिसाब से फिर आई विल। आप सब लोग ये पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे अपने नोटबुक में, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे देखिए बनाया है, इसमें जो आप ये 1 2 3 4 5 ये जो आप देख रहे हैं ये आपके यूनिवर्सल ईयर है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेंगे अभी किसी एक पर्टिकुलर साइकिल का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके यूनिवर्सल ईयर है। 1 से लेके 9 तक रिपीट होता है। मैंने आपसे बताया कि न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 1 से लेके 9 तक का साइकिल चलता है। तो हमें, अगर हमने 1 से लेके 9 साइकिल को समझ लिया तो फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर वो हम किसी भी ईयर से स्टार्ट करके किसी भी ईयर में उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको फिर उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। यू कर्व जो है ये नंबर 1 जो है, जैसे मैंने बताया आपको यूनिवर्सल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं 2008 को अगर मैंने सम किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक पूरे के पूरे साइकिल को समझेंगे, और उसको समझने के बाद जैसे मान लीजिए 2008 हो गया, 2009 हो गया, 2010 हो गया, 2011 हो गया, 2012, 2013, 14, 2015 एंड 2016, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस यू कर्व में सबसे लोएस्ट लोकेशन कौन सी है। सबसे लोएस्ट लोकेशन ये है, ठीक है। सबको ये समझ में आ रहा है ये बात। सबसे हाईएस्ट लोकेशन कौन सी है, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट लोकेशन हो गई, ये सबसे लोएस्ट लोकेशन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप देखेंगे प्रॉपर्टी के रेट जो हाईएस्ट होंगे वो इस लोकेशंस पे होंगे जब हमारा 1 का यूनिवर्सल ईयर चल रहा है या 9 का यूनिवर्सल ईयर चल रहा है। लोएस्ट कब होंगे, जब वो 5 का यूनिवर्सल ईयर चलेगा। इसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जो हमारा नंबर 1 है, नंबर 1 का जो ईयर है आप जो देख पा रहे हैं, नंबर 1 का ईयर क्या है, वो है दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी साइकिल, है ना। यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने कहा 1 से लेकर 9 तक की साइकिल चलती है,
तो ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी साइकिल है। यहाँ पे क्या है, जो प्राइसेस हैं वो हाई होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जो है ये प्राइसेस होते हैं। और देखिए कभी भी किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी उसका वो पीक आके उसको क्रैश होना ही होना है। अगर 2008 का आप लोगों को मार्केट याद होगा, 2008 में क्रैश हुआ था मार्केट, इफ एवरीबडी रिमेम्बर 2008 में रिसेशन आया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा तो क्या है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे प्राइसेस हाई 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 होते चले जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसको क्रैश होना ही होना है। तो जो 1 जो है हमारा प्रॉपर्टी साइकिल, ये स्टार्टिंग है। 9 क्या है, पीक है, उसी 9 से 1 कंटिन्यू होता है। तो 1 क्या है, वो स्टार्टिंग है, वहां पे भी प्राइसेस हाई रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो हाई हो जाता है कि सस्टेनेबल ही नहीं होता है। जब वो सस्टेनेबल नहीं होता है तो वहां पे वो क्रैश होना शुरू होता है। तो जो नंबर 1 ईयर है, यहाँ पे प्राइसेस अपने पीक पे हैं, लेकिन अब वो क्रैश होगा वहां से, और वहां से अब वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे नंबर 2 एंड नंबर 3 ईयर, अगर आप देखेंगे नंबर 2 एंड नंबर 3 ईयर, तो अब क्या है, प्राइसेस धीरे धीरे डाउन होने, क्योंकि नंबर 1 पे क्या हुआ, क्रैश हुआ, नंबर 2 और नंबर 3 पे वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगा। नंबर 1 पे जब क्रैश होता है उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, रिसेशन आएगा मार्केट में। अब क्या होगा, वो लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीद रखी है वो डिफॉल्ट होंगे, उनको बैंकरप्सी होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जब रिसेशन आता है, जब क्रैश होता है। तो अब क्या हुआ, लोग अपने लोन नहीं पे कर पाएंगे, तो बैंक क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। बैंक फिर क्या करेगा, अब बैंक प्रॉपर्टी तो रखेगा नहीं, उसको तो अपने पैसे रिकवर करने हैं, तो बैंक क्या करेगा, प्रॉपर्टी सेल करना शुरू करेगा, कम दाम में सेल करना। तो ये जो 1 में क्रैश हुआ, वहां से जब नंबर 2 और नंबर 3 में आएगा तो वहां पे प्राइसेस कम होने शुरू होते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड देखिए शुरू हो गया, ठीक है। द बेस्ट टाइम जो खरीदने का है आपका, वो है नंबर 4 और नंबर 5 का ईयर, ठीक है। 4 और 5 का जो ईयर है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस होते हैं वो एकदम बॉटम आउट हो जाते हैं, एकदम कम हो जाते हैं। तो अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, तो ये सबसे सही समय है, दिस इज द राइट टाइम, जहां पे आप अपना प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। बेचने का सही समय ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खरीदने का ये सही समय है। जैसे 2011 में, 2012 में अगर आप चाहते तो आप प्रॉपर्टी खरीदते, दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड प्राइस, जहां पे आपको कम पैसे में एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती थी। जब भी 4 और 5 का ये बॉटम आउट टाइम है, ये आपका बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने में, लोएस्ट, जिसको मैं कह रहा हूँ यू कर्व में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसके बाद आता है आपका 5 और 6। तो 5 और 6 का जो पीरियड है, 5 और 6 के पीरियड में क्या, आप धीरे धीरे आप देखेंगे, जो ये आपका 4 और 5 का देखिए पीरियड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब 5 और 6 के पीरियड में आप देखेंगे तो क्या होगा, अब 5 के बाद, अब ऐसा नहीं करेंगे हम कि 5 का पूरा वेट ही करते रहेंगे कि अब 5 आ जाए एकदम कम हो जाए, क्योंकि नोबडी नोस एग्जैक्टली कम कहाँ होगा, राइट। तो ऐसा नहीं हम करेंगे कि अब 5 आ जाए तभी हम खरीदेंगे। 2021 में 5 था, 2021 में रिकवरी शुरू हुई, सबको पता है। 2020 में कोरोना था, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के रेट बहुत गिरे, कोई खरीदने वाला ही नहीं था, औने पौने दाम में जाके खरीद लीजिए आप। तो जो 20 से 21 का पीरियड था, अगर उस टाइम पे आप खरीदते, देखिए मैं अभी 20 से 21 की बात कर रहा हूँ, 20 से 21 में आप लोग इजिली को रिलेट कर सकते हैं। जो 20 से 21 का पीरियड था, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। अब अगर हम खरीदने के चक्कर में पड़ेंगे, आप सब लोगों को पता है अब प्रॉपर्टी के रेट क्या हो रहे हैं, रिकवर होने शुरू हो रहे हैं, राइट। अब धीरे धीरे मार्केट ओपन हो रहा है। तो जब हम 5 से 6 में गए तो क्या हुआ, रिकवरी स्टार्ट हो गई, अब प्रॉपर्टी के रेट गेन होने शुरू हो जाएंगे। सो नाउ अभी भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, अभी भी बुरा सौदा नहीं होगा, लेकिन नॉट द बॉटम, ठीक है। बेस्ट टाइम था पिछला साल, पिछले के पिछला साल, उसके बीच का कहीं ना कहीं कोई पीरियड होता तो अच्छा रहता।
इसके बाद अगर आप 6 to 7 में आएंगे, मतलब 5 to 6 में आप आ गए, इसके बाद आप 7 to 8 में आएंगे। अब देखिए 7 to 8 में क्या होगा, डेफिनेटली और अच्छे से बूम करेगा। मतलब अभी हम किस साइकिल पे खड़े हैं, अभी हम बूम के साइकिल पे खड़े हैं। अगर हमें अपना घर बेचना है तो दिस इज द गुड टाइम, ठीक है, थोड़ा 1 आध साल और वेट कर सकते हैं, फिर बेच सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपना घर बेचना है तो आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चीज को यूज करके अपना घर बेच सकते हैं। अगर आपको खरीदना है, अभी भी आप कोशिश करिए खरीद लीजिए। अब उसको अगले साल या उसके अगले साल पे अगर आप टालेंगे तो आप मैक्सिमम रेट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब जो 7 से 8 का पीरियड है वो भी रिकवरी का है। अब रिकवरी क्या, रिकवरी तो 5-6 में, 6 to 7 में हो गई। अब 7 to 8 में क्या है, मार्केट बूम की तरफ जाएगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट हाई और हाई होते चले जाएंगे। अब इसमें जो है ना सबसे जो ट्रिकी है वो है नंबर 9 ईयर, ठीक है। नंबर 9 ईयर को अगर आप सोच के देखें तो ये आपके लिए लकी भी हो सकता है और ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, आपका काम ही है प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो 9 के साइकिल में आपने प्रॉपर्टी खरीदी, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, बेच दिया, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके का आप करते हैं तो आपके पास लगभग 1 साल होता है जहां पे आप चीजों को बेच सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 9 के साइकिल के एंड में लिया तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप वो महंगे में खरीद के आप उसमें स्टक हो जाए। उसको फिर जब एक की साइकिल आएगी जहां पे मार्केट क्रैश होने वाला है तो फिर शायद उसका आप एडवांटेज ना ले पाए। तो बेचना है तो 9 की साइकिल बेस्ट है। नंबर 9 पे अगर आपने बेचा तो आपको हाईएस्ट प्राइस मिल सकता है, लेकिन 9 में कंडीशन ये है कि आपको नहीं पता है कि वहां पे मैक्सिमम कहाँ पे होने वाला है। हो सकता है एक आने के 2 महीने पहले ही जो है क्रैश हो जाए मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि 2016 खत्म होगा उसके बाद ही क्रैश होगा, नॉट नेसेसरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए 1 से लेके 9 का साइकिल है साइंटिफिकली। और आप जैसे मैंने 2008 का एग्जांपल लिया, 2008 में अगर आप सब लोग सोच कर देखें, 2008 में प्राइसेस बहुत हाई थे, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत हाई थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद 2009-10 में प्रॉपर्टी के रेट गिरने शुरू हुए। 11-12 में एकदम बॉटम आउट हो गया, विच इज द बेस्ट टाइम टू बाई। 12-13 में रिकवरी शुरू हुई, 13-14-15 में बहुत अच्छी रिकवरी हुई, बहुत अच्छे से मोमेंटम मिला प्रॉपर्टी रेट को। 9 में क्या हुआ, एकदम पीक पे पहुंच गया। और जब 9 में पीक पे पहुंच गया, कोई भी चीज, किसी भी चीज का प्राइस हमेशा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो एक बार बहुत ज्यादा अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो फिर उसको कहीं ना कहीं गिरना है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं करेगा। तो जब आप 1 के साइकिल में वापस से इनिशिएट होता है तो वहां पे प्राइसेस फिर मार्केट क्रैश होगा और गिरना शुरू करेगा। तो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, इस थ्योरी को अप्लाई करके अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करना है या परचेज करना है, इस थ्योरी को आप अप्लाई करके बहुत अच्छा एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं बाई और सेल का। जैसे अगर आपको खरीदना, अगर हम आज की बात करें, आप अभी भी अगर आप थोड़ा बहुत महंगा प्रीमियम प्राइस देके खरीदना चाहते हैं, देख खरीद सकते हैं, लेकिन अगला साल या उसका अगला साल बहुत अच्छा नहीं है खरीदने के लिहाज में। बेचने के लिहाज में वो अच्छा है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते, जैसे मैम ने क्वेश्चन किया था शुरू में कि सर बेचनी है मैम, दिस इज द राइट टाइम, मेक एन एफर्ट, ठीक है, और उसको आप बेच सकते हैं। बिक रही है, नहीं बिक रही है, कैसे बेचेंगे, दैट इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लगेगा तो उसका एक अलग से हम लोग और वेबिनार करेंगे, ठीक है। बट आई होप कि ये यू कर्व जो है ये सबको समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
तो इस तरीके से द प्रॉपर्टी साइकिल न्यूमरोलॉजी का यूज करके आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी कब खरीदना है और कब बेचना है। हेतल मैम से बात करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर अगर किसी को है तो हम बात कर लेते हैं। सर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सर का कोर्स आ रहा है जो कि किसी कारण से बहुत आगे डिले हो गया था, लेकिन कल से ही ये आ रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर कोई भी नंबरों से रियल में प्यार करता है और उसके रहस्य को जानना चाहता है सॉरी, तो ये बेस्ट कोर्स है। सर प्लीज आप बताइए थोड़ा। तो ये कोर्स देखिए कल से स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी 9:30 PM का टाइमिंग है। 9:30 से 11 बजे का बैच चलता है, मंडे टू फ्राइडे। और क्या कहते हैं, मैं पुष्पम वो शेयर कर दूं, क्या कंटेंट शेयर कर दूं लोगों के साथ? हाँ, पहले मैं सर सबको बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़ेंगे क्या, वो तो आपको इतना सारा कंटेंट है, वो तो अभी आपको सर शेयर करने ही वाले हैं। लेकिन इसके साथ हमने कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी इस बार उपहार स्वरूप देने की कोशिश की है, जैसा कि हर जगह हर बार करते ही हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है, 9:30 बजे का बैच है। लगभग 34 से 35 सेशन होते हैं इसके, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के। बहुत अमेजिंग कोर्स है। इसके अंदर जो आपको मिलने वाला है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर आप उसमें क्या सीखेंगे वो भी आपको सर बताने वाले हैं। इस बार हमने कोशिश की है जो भी आता है उसको कम से कम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा और नॉलेज दिया जाए ताकि वो अपने फील्ड में मास्टर बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी तो अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। उसको करने के बाद या हमारा कोर्स करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई न्यूमरोलॉजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके अंदर बहुत कंटेंट है जो कि अभी आपके साथ सर शेयर करने वाले। लेकिन उसके अलावा भी हमने ये 7 चीजें आपको गिफ्ट देने का पिछले वेबिनार में वादा किया था। तो जो भी ज्वाइन करेगा उसको पंच पक्षी की हमारी वर्कशॉप आती है 6 डेज की, वो एब्सोल्युटली फ्री है। मनी वर्कशॉप आती है एक हमारी चित्रा मैडम की 3 डेज की, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अलावा 7 चक्रा का सेलेनाइट टावर आता है जिसपे 7 चक्रा बने रहते हैं। बहुत ही अमेजिंगली काम करता है ये आपके मेडिटेशन में, रेकी में, और भी बहुत जगह काम आता है जो कि आपको अभी क्लास के अंदर बता दिया जाएगा। वो भी आपको इसमें फ्री दिया जा रहा है। ये फिजिकल प्रोडक्ट है, आपके घर पे डिलीवर किया जाता है, इसकी कोई डिलीवरी चार्ज भी आपका नहीं लगता है। इसके अलावा सेलेनाइट ट्रे जिसका बहुत ही बेहतरीन यूज है। हर व्यक्ति क्रिस्टल खरीदता है लेकिन उसको चार्ज करना नहीं जानता, तो उसके लिए सेलेनाइट ट्रे एक वरदान है। इसको कभी चार्ज नहीं करना पड़ता है सेलेनाइट ट्रे को, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि अपने आप को खुद हील करता है। इसके ऊपर जो भी ब्रेसलेट रखते हैं आप, वो भी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके घर की पॉजिटिविटी को भी बरकरार रखता है ये। तो सेलेनाइट ट्रे, सेलेनाइट टावर, इसके अलावा 2 मनी कॉइन भी आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, वर्थ 550 के, ग्रीन एवेंचुरिन के, ओरिजिनल बड़े साइज के आपको इसमें मिलेंगे। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत प्यार की कमी है, एक फ्लैट वाला अपने पास वाले फ्लैट वाले को भी जानता नहीं है, तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। ये भी आपको देने वाले हैं हम। इसके अलावा एवरीथिंग इज एनर्जी, हमेशा अपने 7 चक्रा की एनर्जीज को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो लाइफ में बहुत सारी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी आपको एब्सोल्युटली फ्री डिलीवर किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें लगभग 7,554 रुपए की हैं जो आपको फ्री दी जाती है। इसके अलावा 15,566 में 5,100 रुपए देकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 दिन तक मनी बैक गारंटी रहती है। 7 दिन आप करते हैं, अगर 7 दिन में आपको कोर्स में ऐसा लगता है कि शायद मैं सीख नहीं पाऊंगा या सीख नहीं पाऊंगी, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 7 दिन आप एब्सोल्युटली फ्री पढ़ सकते हैं। 5,100 आप अपना रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको गारंटी कहता हूं कि ऐसा कोर्स आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इज अ वेल डिजाइन कोर्स और बहुत सारा कंटेंट है। आज जो आपने चीज देखी थी वो कोई भी नहीं पढ़ाता है, सब सिर्फ ये पढ़ाते हैं कि 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। कोई नहीं बताता है कि उसका एलिमेंट क्या होगा, कोई नहीं बताता है कि बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड क्या होती है। बहुत सारी चीजें हैं। सर प्लीज आप कंटेंट शेयर कीजिए। yes. सो वेरी क्विकली मैं आप लोगों को बता दूं बहुत शॉर्ट में कि आप क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। देखिए इस कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, और मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी इस कोर्स का नाम रखने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पस था कि जब आप इस कोर्स को पढ़ के जाएं, चाहे आपको न्यूमरोलॉजी का एन नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, वेरी बेसिक, आपका नॉलेज मैं बिल्ड करता हूँ
और उसके बाद जो है आपको अप्लाइड के कंसेप्ट बताए जाते हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट जो है न्यूमरोलॉजी आप सीख के जाते हैं। कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आपका सॉल्यूशन देने के लिए नहीं बचता है। अगर हम कंटेंट की बात करें तो देखिए, मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, और कैसे उस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को हम अपने न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं हम। लोशो ग्रिड पढ़ाया जाता है आपको, हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहाँ बताए जाते हैं। ये जो 5 चीजें मैंने आपको पढ़ाई, ये एक तरह से आप समझिए आपका मैंने नॉलेज बिल्ड किया, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको कितना नॉलेज है, कितना आता है नहीं आता है, मैं यही मानता हूँ कि सबको बराबर है। वहां से हम लोग शुरू करते हैं। 5 जो ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इससे आपका नॉलेज बिल्ड होगा। एक बार आपका नॉलेज बिल्ड हो गया, देन वी मूव टू अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, जहां पे आपको फिर एक एक चीज कैसे सॉल्यूशन देना है, किस चीज को लेके आप किस तरीके से, किसी का अगर नेम नंबर निकालना है, किसी को अगर नेम सजेस्ट करना है, तो वो किस तरीके से आप करेंगे, वो फिर अप्लाइड का पार्ट है। अप्लाइड में आपको पूरी तरीके से सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ चक्रा, न्यूमरोलॉजी और प्राणायाम, चक्रा को जो है मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ा है। और इसके 3 अलग से मॉर्निंग में सेशन होते हैं। पहले तो थ्योरी आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, और मॉर्निंग में 3 सेशन होते हैं जहां पे आपको प्रॉपर प्राणायाम करके सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप ये प्राणायाम करके अपने चक्रा को एवरीडे करके आप अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ओम मेडिटेशन आपको सिखाया जाता है। तो ये भी चीजें उसमें ऐड की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो सिखाने के साथ साथ आपको ये भी सिखा के भेजा जाता है कि आप ये भी सीखिए, और अगर आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करिए। कंटेंट ये जो है पीडीएफ आप लोगों के साथ जिस भी ग्रुप में आप हैं वहां पे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। वहां पे बहुत डिटेल में ये चीजें आपको बता दी जाएंगी। किसी को अगर और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 9675176666। आप पुरुषोत्तम जी को कॉल कर सकते हैं। पुरुषोत्तम का नंबर शेयर कर दीजिए। 766559566 766559596। तो इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं। देखिए, इस कोर्स को डिजाइन करने का पर्पस जो ये है कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वैदिक कहीं से पढ़ा, आपने कैल्डियन कहीं से पढ़ा, या लोशो ग्रिड कहीं से पढ़ा। अब सबके अपने अपने कंसेप्ट है। अगर हम सबको अलग अलग जब पढ़ते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कहता है 369 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। वैदिक न्यूमरोलॉजी कहता है कि 3 और 6 जो है एनिमी है। अब अगर आपने वैदिक कहीं से पढ़ लिया, कैल्डियन कहीं से पढ़ लिया, तो अब आपको लगेगा अरे अब मैं क्या करूं, सॉल्यूशन कैसे दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कोर्स मेरा जो बनाया हुआ कोर्स है, ये कस्टमाइज कोर्स, ये इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी वो कॉन्ट्राडिक्शन दूर। मैं आपको ये भी बताऊंगा 3 और 6 जो है एनिमी है, उनको कब एनिमी मानना है। 369 इज अ सेम फैमिली ऑफ नंबर, उनको कब सेम फैमिली का मान के उसको यूज करना है, आपको वो भी बताया जाएगा। तो एक तरह से ये जो मेरा पिछले 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे ये कोर्स बनाया है। जिन चीजों से मैंने स्ट्रगल किया जब मैं सीखना मैंने शुरू किया, ऐसा कहीं भी ऐसे सोर्स या रिसोर्स नहीं हुआ करते थे जहां पे, और ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हम लोग। अगर आपको न्यूमरोलॉजी अच्छी लगती है, अगर आपके अंदर ये एस्पिरेशन है कि आप सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। और जैसे कि आपसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि 1 वीक मनी बैक गारंटी रहता है इस कोर्स में। आप आइए, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करिए, 1 वीक तक क्लास करिए। अगर आपको कोर्स नहीं पसंद आता है फॉर एनी रीजन, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, आपको रीजन भी बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक द मनी, रिफंड लेके आप वापस जा सकते हैं। तो गिव इट अ ट्राई। अगर आप न्यूमरोलॉजी सच में सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आपका जो ये डिसीजन है, आप डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप जाके जितने मेरे पास में स्टूडेंट्स हैं, आप उनके रिव्यूज जाके पढ़िए। गूगल बिजनेस पेज पे मनीष के मौर्य के नाम से गूगल बिजनेस पेज है हम लोगों का। सो यू विल अंडरस्टैंड
जो भी लोग सीख के जाते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आता है कि सर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं। और यही पर्पस है इस कोर्स को पढ़ाने का। जो पर्पस है वो यही है कि हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। इंडिविजुअली अगर मैं लोगों तक पहुंचना चाहूँ तो शायद बहुत लोगों तक ना पहुंच पाऊँ, कितना कंसल्टेशन करूंगा, क्या करूंगा। लेकिन जब मैं किसी को पढ़ा देता हूँ तो फिर वो कम से कम 100, 50, 2000, 10,000 लोगों तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से जब एक ऐसे फैमिली बनती चली जाती है तो एक बहुत ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है एक सिंपलेस्ट टूल है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ब्लेसिंग लाने के लिए। एंड सब लोगों को इसका अधिकार है कि सबका जीवन सुखमय हो। और न्यूमरोलॉजी जो है एक सबसे आसान तरीका है अपने जीवन में सफलता और सुख लाने का। जी, प्रीति दोषी जी से बात करते हैं। नमस्कार थैंक जी, यू राधे सो राधे मच। जी। राधे राधे सर। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन मेरा इसी रिगार्डिंग है अपना। अभी ये जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स आपने बोला, तो उसमें हमें विजिटिंग कार्ड जो है वो सिखाया जाएगा क्लाइंट का, और हमारा विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, किस तरह बनते हैं वो? यस मैम, वो हम लोग बिजनेस न्यूमरोलॉजी करके एक चैप्टर रहेगा मुझे उसमें। तो इसी चैप्टर के लिए आपके साथ क्लास करनी है सिर्फ इसके लिए स्पेशली। क्लास करनी है आपको? हाँ, नहीं, बहुत सारी चीजें आप सीखते जाएंगे। मैंने पहले भी पुरुषोत्तम जी को पूछा था कि सर की क्लास कब आ रही है। मैं आई थिंक 1.5 महीने से वेट कर रही हूँ। एक्चुअली यस, थोड़ा लेट हो गया इस बार, बहुत सारी चीजें हो गई हाँ, इधर, इस वजह से बहुत लेट हो और गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो वेबिनार जो चल रहा है उसमें आपने जो ईयर बताए ना 1 to 9, तो ये प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए, क्या है क्या नहीं, तो वो पर्सनल ईयर बताया कि यूनिवर्स का नहीं ईयर नहीं, बताया? यूनिवर्सल यूनिवर्सल, अच्छा, पर्सनल ईयर नहीं, यूनिवर्सल ईयर जो है। यूनिवर्सल। मतलब ये जो रेट्स हैं वो आपके पर्सनल नंबर से फ्लक्चुएट नहीं होंगे, राइट। ये रेट तो हमेशा यूनिवर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट होंगे। तो जो ये 1 से लेके 9 जो मैंने बताया वो यूनिवर्सल ईयर जो हमारा होता है उसके हिसाब से। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू या मैम। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत मुश्किल से सर मिलते हैं, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये मैंने आपको सेशन स्टार्ट होने से सबसे पहले यही बोला था। रविंद्र जी से बात करेंगे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर। नमस्ते। क्या सर, मैं इंडस्ट्री में हूँ इस समय में, तो आवाज आपको थोड़ा साउंड पॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि मैं ड्यूटी में हूँ इस समय। कोई इशू और नहीं सर। मुझे जो यूकर जो आप बता रहे थे तो उसको 2008 से जैसे कैलकुलेशन है, सेम इसी कैलकुलेशन को करना है कि आप किसी और से भी चालू कर सकते हैं। सर जैसे यूकर बेसिकली 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक चालू कर सकते हैं। तो जैसे अभी 2025 में 9 आ जाएगा, 2026 में 1 आ जाएगा, तो 2026 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा वो। मतलब वो साइकिल आप जो आप साइकिल करते रहेगा। यस, 1 से लेके 9 तक का साइकिल कंटिन्यू होगा, उसके बाद वापस से 1 से साइकिल शुरू हो जाएगा। जैसे इस समय आप 7 के उसमें साइकिल में हैं, तो अब प्रॉपर्टी का रेट जो है बढ़ना 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 और बढ़ता ही जाएगा। अभी प्रॉपर्टी के रेट कम नहीं होंगे। तो अगर खरीदना है तो अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके 2, 4, 5, 6 महीने बाद फिर खरीदने की चीजें सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू सर, वही थोड़ा सर्च कर ही देना अब इंडस्ट्री में साउंड। हाँ, कोई थोड़ा बात नहीं आवाज। सर। कोई नहीं सर, आपका बहुत डेडिकेशन है कि मतलब उसके बाद भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रूमा झा जी, नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, राधे 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 सर। राधे। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। आपने जो बोला प्रॉपर्टी खरीदने का, आई हैड बुक्ड अ फ्लैट इन 2010, यस 10, so that was नीड थोड़ा पीक नहीं बोलेंगे, उस टाइम खरीदा था, बट हाँ अभी 2023 हो गया, स्टिल आई हैव नॉट गॉट माय फ्लैट। इसका क्या रीजन है? मैम, वो अलग हो गया, वो तो डिले हो गया, आपको आपका फ्लैट नहीं मिला। ठीक है, वो फिर जी। आपके डेट ऑफ बर्थ को देख के और उस तरीके से हमें उसमें से देखना पड़ेगा कि क्या उसका रीजन है डिले का। ठीक है, और फिर कब आपको मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, वो सारी चीजें बताई जा सकती हैं, बट दैट इज अ वेरी ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन। Yeah, that's like, yeah, when you explaining, it was not relevant, but I thought
एज लाइक जो मैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड आई हैव कम ठीक है, टू दिस हम लोग एक सेमिनार। वेबिनार जो है इस पे भी कर लेंगे कि डिले हो रहा है हम्म। या नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए या क्या कर और सकते हैं। वी आर आई एम पॉजिटिव कि देना ही उसको, इतने सारे इन्वेस्टर को वो कैसे इसने सूप में डाल सकता है, बिकॉज कौन इट्स से अ सिटी में है ना, हार्ड अर्न। इन विच। नोएडा में। हाँ नोएडा, ये तो जेपी वहाँ पे कांड जेपी। होते हैं। And when we bought, I told my husband, don't take it. मतलब एक इंट्यूशन था मेरा, don't take it. बट वो जो होता है ना, लोकेशन है, इतने बड़े बिल्डर्स हैं, जेपी द गार्डन यस आइल्स एंड यस ऑल यस, दैट, वो जेपी। हो जाता है आदमी हाँ, जो है। so everyone is there. Why you are saying that and all? So and it's not one, it's two. So the whole hard-earned money is in that. यस एग्री एग्री, डेफिनेटली आदमी इतने मेहनत से कमा के सोचता है कि चलो एक घर ले लेगा, घर बन जाएगा, ठीक है, एंड देन आई एग्री। हाँ, तो वही मैं सोचती हूँ कि मैं थर्ड में इन्वेस्ट करूँ कि कहाँ से करूँ यार। फिर किराए के घर में रह लेते हैं, नहीं अच्छा है। वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, गेट गिव्स यू नाइटमेयर्स। यस यस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मान लीजिए रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आप ऊपर से ईएमआई और रेंट दोनों दे रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, देन आई लीव इट टू कर्मा, लीव इट टू गॉड। अच्छा तुम तो हो ना, तू ही देखेगा और क्या करेगा। क्या सही, ठीक है, सही बात, सही बात। ठीक है मैम, हम लोग एक थैंक करेंगे यू इसके सो ऊपर मच। वेबिनार, दो बार क्वेश्चन ऐसे आए हैं, विल डू सम सॉर्ट ऑफ वेबिनार जहाँ पे इस चीज को भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच, टेकिंग द क्वेश्चन, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। सर पिछले वेबिनार में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए थे, उनके जो भी विनर है सर वो 13 लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके तो मैं अब आपको 4 नाम बताता हूँ सर, उस चारों में से आप चुन लीजिए। ठीक है, बताइए मुझे। तो 4 लोग हैं, सुविधा पाटिल जी, 1 मिनट। संजय गुप्ता जी, सुविधा जी कविता है। गुजर जी और कुसुम सैनी जी। इनमें से आप किसी एक का नाम ले सकते हैं सर। सुविधा बताया आपने, संजय और सुविधा पाटिल, संजय गुप्ता, कविता गुजर, कुसुम सैनी। हालांकि 13 ही लोगों ने सही आंसर दिया है, 13-14 ने, लेकिन उसमें सर क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है बात के लोगों ने। तो अच्छा मैंने कोशिश की है कि जिन्होंने अपने मन से लिखा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है, आंसर सभी का सही है, लेकिन उनमें से इन 4 को मैंने चुना है क्योंकि अब मैं तो खुद चूज नहीं कर सकता। तो आप एक कुछ, पिछली बार राजीव जैन जी विनर थे, उनको अगर ओके वो पिछला वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए थे, राजीव एस जैन जी, तो वो मुझे अपना एड्रेस भेज देंगे तो उन्हें एक रुद्राक्ष की माला गिफ्ट मिली है। और आज ओके के जो विनर आप घोषित करेंगे उन्हें ब्लैक टर्मोलिन का पेंसिल का पेंडेंट फ्री मिला है, जो भी ओके। जिन्होंने भी कमेंट किया है हमारे उस पे जी। तो सर आप इन 4 में से किसी का भी एक का नाम ले लीजिए सर, अगर कोई है तो प्लीज। अगर सुविधा पाटिल जी हैं तो हैंड रेस कर सकते अगर हैं, कोई है तो वो हैंड रेस कर ले संजय तो गुप्ता जी, इट बिकम्स इजियर फॉर अस। कविता गुजर जी और कुसुम सैनी जी। अगर इन 4 में से कोई है तो फिर उन्हीं को कर देते हैं यस क्योंकि यस, अगर 5 कोई भी है आए हैं। तो आप अगर आए हैं तो अपना हैंड रेस करिए और फिर आप इनाम लेके जाइए। सुविधा पाटिल जी, कविता गुजर जी, हैंड रेस कर लीजिए। कविता गुजर जी हैं शायद यहाँ पर, आई एम हियर, लेकिन आप हैंड रेस नहीं कर पा रहे। 1 मिनट। कविता जी कहाँ है? हाँ कविता गुजर जी हैं। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए कविता जी। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। मैम अगर कैमरा ओपन कर सकती हैं तो राधे कैमरा ओपन कर दीजिए। मैडम आप बताइए कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर आपने क्या दिया? जी, भगवान बुद्धा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो जी लुम्बिनी मैंने बोला था, नेपाल में है वो। जी। और उनकी माता जी का नाम क्या था? उनका महामाया या माया नाम से उनको जाना जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कविता मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप थैंक यू सर। आप अपना एड्रेस जो है पुरुषोत्तम जी के साथ शेयर कर दीजिएगा और वो गिफ्ट जो है फिर आपके घर पे, आपके पास नंबर है पुरुषोत्तम जी का? जी है। यस, तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपके घर पे फ्री गिफ्ट जो है पुरुषोत्तम जी भेज देंगे। हाँ, और गिफ्ट लेने वाला भी वेबिनार में आएगा तो अगली बार सबको एड्रेस करना पड़ेगा। पिछली बार राजीव जी नहीं थे, लेकिन मैं राजीव जी को भी अनम्यूट करना चाहूंगा। राजीव जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। Sir, thank you first of all, sir. Thank you so much. Very सर good evening, sir. How जब are you? आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस वेबिनार में आप आए, और जब आपको इनाम मिला उस वेबिनार में आप नहीं आए। राजीव जी ने स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे इनाम से ही शुरुआत की थी और कहा था कि सर
लाइफ में This पहली was the बार first time. Very true, very true. Raj, I won't be hesitating in saying this is the second time. उसमें भी Thank you सर so दो लोगों ने much. आंसर सही दिया था, सुजाता जी थी और अच्छा। राजीव जी थे। तो मैंने मैडम से ही अच्छा। बोला था कि आप ही चूज करो, क्योंकि मैं तो दोनों को ही जानता हूँ। तो मैडम क्या ने बोला बात है ठीक है सर। राजीव जैन जी को दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राजीव जी आप It's a भी big मुझे अपना honor. एड्रेस भेज दीजिए, और ठीक कविता है जी सर। आप भी अब मेरे को अपना एड्रेस भेज दीजिए। चलो सर, you made my day सर, आप बहुत अच्छी नींद आएगी। Thank you so much. थैंक यू God bless. Thank you sir. Take care. God राजीव जी bless. एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, आपने सर का कोर्स किया है, हाँ जी सर। उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्हें जानने की जरूरत है शायद। सर मैं तो उसके लिए बस यही कहूंगा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई इट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी कि आई वाज लकी इनफ टू गेट दिस कोर्स डन। और बेसिकली टचवुड है कि उसके साथ क्या है कि मेरा एक बेस बन गया उसके साथ। एक जो बेस बन जाता है देन इट बिकम वेरी इजी टू अडॉप्ट अदर थिंग्स, जो कि प्रायर टू दैट वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। मतलब छोटी सी चीज भी होती मैं अटक जाता था, यार ये कैसे ये कैसे ये कैसे। और लकीली जब आपका ये मैंने कोर्स करा सो दिस बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। I'm really, I must say कि भी yes, it's a big honor for me कि भी मैंने वो कोर्स कर लिया, luckily मिल गया। And I wish others also to, जो मैं कह रहा हूँ, I want others also to repeat the same thing. And it's basically it's coming from the heart. It's a straight from the heart information. कोई ये भी मतलब कोई सोच के नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो automatically if you would see, the tone हमारा कैसे change हो जाता है, जैसे कुछ थोड़ा सा आ जाता है, हम थोड़े से strong हो जाते हैं। It is the very same thing which basically which has happened to me. So it's been a really big honor. Thank you so much sir, for giving us so much of time. All that time उससे आपने करा. It's been a big honor. Thank you and have a great time. God bless. थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। Right sir. Thank you so much. थैंक यू राजेश जी। दिनेश कुमार जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी सर। सर नमस्कार जी, राधे राधे सर, नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाहता था कि आपके जो भी जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे एक तो कल ही स्टार्ट हुआ, वो मैंने एनरोल किया, ज्वाइन किया हुआ है, तो ये हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि लगातार एक के ऊपर एक थोड़ा करने के लिए थोड़ा टाइम भी, थोड़ी रिवीजन टाइम भी देना पड़ता है रिपीट करने के लिए। तो कुछ ऐसा हो या भी साल का हम इकट्ठा ही कर लें, जो भी आपके वो चार्जेस हैं वो मंथली पे करते जाएं और उसमें रोल करते जाएं कुछ। पुरुषोत्तम जी देखिए, मैं आपसे कह रहा था ये करने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ सर, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ, लेकिन सर देखिए एयरपोर्ट है, फ्लाइटें उड़ रही हैं, अब आपको कहाँ जाना है वो आपको तय करना है सर। पैसेंजर को तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो टिकट बेचने वाले हैं। जिस कोर्स में आपको इच्छा हो, आपको बैंकॉक जाना हो तो बैंकॉक भेज देंगे, दुबई जाना हो तो दुबई भेज देंगे। अब आपको कहाँ जाना है तय आपको करना है। सर आपने एयरपोर्ट ही ऐसी जगह के हर एक जगह की जाने के लिए दिल कर रहा है, इधर भी जाएं उधर भी जाएं, तो फिर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं लग रही मेरे को, हम क्या करें, आप पेश ही ऐसे कर रहे हो सर कुछ। मैंने कहा ना सर, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है एक को डिजाइन करने में, और हर चीज आपको यहाँ पर एक डायमंड ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि कहते हैं ना कि धीरे धीरे कर्मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। सर की भी लगभग 10 से 11, आप सोच सकते हैं सर की इतनी कम एज होने के बाद भी वो कम से कम, उनको तो पता भी नहीं था कि मुझे ये डिलीवर करना है, उनका तो काम ही कंसल्टेशन था। लेकिन कितने साल की मेहनत आप समझते हो इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए? बहुत 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 मेहनत है इसके पीछे सर, बहुत मेहनत करते हैं लोग, बहुत सारी चीजें हैं। हम ज्यादा से ज्यादा, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि अभी तो हम बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। हमने अभी तक एक मंथ में 9 से 10 क्लासें कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम भी 20 से 22-25 क्लासें पर मंथ हो, ताकि अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम को सीखने वाले या नॉलेज को गेन करने वाले ये क्लासें करें। मैंने पिछले वेबिनार में भी कहा था कि कुछ एक लोग हैं जिनका धन्यवाद जितना करें हम कम है, हालांकि वेबिनार में नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ एक लोग हैं, एक अनिल जी हैं, एलिजाबेथ मैम हैं, हमारी जयश्री मैम है, या बहुत सारे लोग ऐसे मैं गिना सकता हूँ आपसे, कम से कम भी 40 से 50 लोग ऐसे गिना सकता हूँ। कोर्स का टाइम भले 12 बजे का हो, 3 बजे का हो, 5:30 का हो, 7:30 का हो, 9:30 का हो, वो तो हर कोर्स करते ही। मैं कहता हूँ मैडम मत करो आप, मैं खुद कहता हूँ उनको, मैडम आप क्यों पैसे करो, बोले हम कर लेंगे, आप तो ये पैसे लो और हमें कोर्स ज्वाइन करना। तो ठीक है, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन
फिर भी हाँ आप नहीं सर, धीरे धीरे करके आप एक कोर्स में ध्यान दीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर दूसरा करिए, तीसरा, जितना आप कैप्चर, क्योंकि हर आदमी की पर्सनल लाइफ भी होती है। दिनेश तो जी, बेस्ट भी होती है सर इट्स अ कैप्चर गुड प्रॉब्लम टू हैव, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यही चीजें पहले अगर हमें चाहिए पढ़ने के लिए कितना सारा एफर्ट लगाना पड़ता, कहाँ कहाँ जाना पड़ता, ठीक है। और मॉनेटरी भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पैसे वगैरह पे करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और उसके बाद भी जैसे मैं अपना कोर्स लगभग 2.5 महीने चलाता हूँ, ठीक है, चलता है लगातार, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, पहले जो है 3-3, 4-4 दिन के वर्कशॉप हुआ करते थे, 2-2 दिन के वर्कशॉप हुआ करते थे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। अब चाह के भी 2 दिन में ये 2 महीने का कंटेंट आदमी डिलीवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक सिटी में अगर मैं बंद के रह गया, तो फिर आदमी उसी सिटी का आदमी ही पढ़ पाएगा, या फिर आपको वहां से कहीं से उस सिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। आज तो वो सारा एक्सपेंस जीरो है कि रहना है, खाना है, ये करना है, कुछ नहीं, घर पे आराम से बैठ के जो है, ठीक है। और कंटेंट में या नॉलेज शेयरिंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे होता है ना कि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो शायद अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाए, या मे बी मैं उस तरीके से डिलीवर ना कर पाऊँ, उन चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया अब। बिकॉज ऑफ कोरोना आप कहिए जो भी कहिए, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी एक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है जहाँ पे हम ऑनलाइन भी चीजें सीख पा रहे हैं। तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। यस, जैसे पुरुषोत्तम ने कहा कि हर तरीके के कोर्सेज हैं, और नॉलेज का कोई एंड तो नहीं है, राइट, है ना। मतलब जितना हम सीखे उतना अच्छा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम, जब जब आपको समय मिले बिल्कुल आइए, जुड़िए, सीखने का नहीं कोई सर, विषय नहीं है। सैल्यूट टू यू एंड योर टीम सर, नो डाउट सर, हैट्स ऑफ सर। अदरवाइज तो कोर्सेज तो सर फेसबुक पे इधर उधर सर 11 रुपए से शुरू हो जाते हैं कि 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप, पर ऐसा नहीं है सर। नॉलेज तो नॉलेज ही है सर, ऐसी Yes. बात नहीं है, ठीक है ना। आई Thank एग्री सर, you. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश जी। मैं आपको सिर्फ एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सर जो कोर्स पढ़ाते हैं ना, सर नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर आप उनका कंटेंट देखेंगे ना, सिर्फ कंटेंट ही देखेंगे ना, बुलेट पॉइंट्स बताए सर ने, उनका एक एक चैप्टर अगर है, तो आप ये कोर्स, मैं कह रहा हूँ 1,51,000 रुपए में भी मार्केट से कहीं के लाके बता देंगे ना, तो पूरा कोर्स आपको मैं फ्री कर दूंगा। ऐसा कोई कोर्स मार्केट में डिजाइन ही नहीं है, क्या बता के क्या डिलीवर किया जा रहा है। मैं इसीलिए सिर्फ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था, 2 मिनट का आपका हार्डवर्क लगता है, एक बार बिजनेस पेज पे जाके रिव्यू देखिए। इतने रिव्यू तो बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के भी नहीं है जितने आपको रिव्यू वहां मिल जाएंगे। प्लीज आप चेक कीजिए। मीना पंचाल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। राधे राधे सर। राधे मेरे राधे। हस्बैंड को आपसे एक प्रश्न पूछना है सर। यस यस, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज आस्क। अच्छा, अभी हम दोनों एक परिवार में है और हमारा जैसा एक परिवार है, ऐसा 16 परिवार की एक हमारी सोसाइटी है बम्बई में। तो ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी की इमारत है, टोटल 16 फ्लैट है और 16 फैमिलीज है। ये अब रीडेवलपमेंट की प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी कदम कदम पे दिक्कतें आती है। तो इसमें पिछले काफी साल निकल चुके हैं, अभी उसमें कुछ पॉजिटिव भी मूवमेंट दिख रहा है। तो अभी इसमें न्यूमरोलॉजी 16 मेंबर है, फिर डेवलपर है, यहाँ की स्थानिक नगर पालिका है, काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन कैसे वर्क किया जाए और इसको क्या रेमेडीज हो सके कि आने वाली जो समय है और जो दिक्कतें नई नई खड़ी होती है, जो हमें पहले पता नहीं होता है, जब ये स्टेज पर जाने के बाद में एक नया कुछ दिक्कत, एक क्वेश्चन इश्यू खड़ा हो जाता है कि भाई अरे ये खड़ा हो गया, अभी इसको भी फेस करना पड़ेगा। जब तक इसका कोई डॉक्यूमेंट कुछ अचीव नहीं होता है, रीडेवलपमेंट प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो एक कंप्लीशन रहता है ना रीडेवलपमेंट सोसाइटी का, क्या जिसमें जूनी इमारत तोड़ दी, नई खड़ी की, और नई इमारत खड़ी हुई, इसमें जिनका जो फ्लैट है वो पोजीशन उनको हैंडओवर हुआ और पीसफुल कंप्लीट हुआ। तो ये जो पूरा पाथ है ना, उसमें इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, तो उसमें ये कहाँ से हम इसका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन निकालेंगे। सर मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ कि एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, इतने सारे परिवारों की है और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो न्यूमरोलॉजी से उसका हल कैसे निकालेंगे? हाँ,
सर देखिए कैसा है ना कि डेफिनेटली सारे फैमिलीज है, सबका इंडिविजुअल लेवल पे चीजें चेक करनी पड़ेंगी, चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कैसे क्या है उसमें, क्या आपका समय कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज क्या होगा, जो वो 16 फैमिलीज हैं, नॉट नेसेसरली कि सबको इक्वल प्रॉफिट और इक्वल गेन होगा, ठीक है। हाँ किसी की बात बहुत अच्छे से ज्यादा बन सकती है, किसी की बात थोड़ी कम बन सकती है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में गया, मेरे जानने वाले हैं, अब उनमें किसी को उसने 3 BHK दिया, किसी को उसने 2 BHK ही दिया, किसी को जब तक प्रॉपर्टी बन रही है तब तक का उसने रेंट पे किया, तब तक वो उसका रेंट पे आउट कर रहा है कि जब तक आपकी प्रॉपर्टी बन के रेडी नहीं हुई तब तक मैं आपको रेंट दूंगा। तो अब वो जो 16 लोग हैं उनको अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फायदे और नुकसान होंगे। सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल चीज जो आप कर सकते हैं, जो सबके लिए फायदेमंद होगा, बिल्डर के लिए भी फायदेमंद होगा, कि जो प्रोजेक्ट वो डिजाइन कर रहा है, ऑब्वियसली वास्तु के हिसाब से हम करेंगे, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। घर हम बनाए तो वास्तु के हिसाब से ही बनाए, अच्छा रहेगा। बट जो प्रोजेक्ट का नाम है आपका, ठीक है, अगर उसने प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है, तो वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अच्छे नंबर पे आए, ये कोशिश करिए कि वो आ जाए। और प्लस इंडिविजुअल लेवल पे आप जिस फ्लैट को आपको वो देने वाला है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे उसका नंबर अच्छे नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जैसे अगर आप पूरे प्रोजेक्ट का नाम अच्छे नंबर पे आएगा, तो वो क्या होगा कि फिर उसके नंबर की वाइब्रेशन से वो काम तेजी से होता चला जाएगा। तो मतलब वो सबको इम्पैक्ट करेगा। सबको इम्पैक्ट करेगा, यस यस यस। हाँ। और इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं कि फिर बिल्डर से आप बात कर सकते हैं कि मुझे तो यही वाला नंबर का फ्लैट चाहिए, ठीक है। अभी तो क्या है, रीडेवलपमेंट में गया तो अभी सब कुछ पूरा ओपन ही है, ऐसा तो है नहीं उसने कुछ बेच दिया, ये कर दिया। तो आप अपनी कंडीशन रख सकते हैं कि मुझे तो इस फ्लोर पे यही वाला फ्लैट चाहिए, तभी मैं मतलब हैप्पी रहूँ। वो स्टेज भी हो चुका है, यानी अलॉटमेंट भी हो चुका है, न्यू इमारत में नंबरिंग भी हो चुका है, उसमें अभी कोई चॉइस नहीं रहा तो है। प्रोजेक्ट का नाम जो है ना, एटलीस्ट प्रोजेक्ट का नाम जो है, मतलब हम उसको वास्तु के हिसाब से भी थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन अलोंग विद दैट जो प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डिंग का जो भी नाम वो रख रहा है, वो अच्छे नंबर पे आएगा तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। जो ये स्ट्रगल्स या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा मतलब चीजें हटेंगी, यानी एक दिशा मिलेगी, एक पॉजिटिव प्रोग्रेस की 100%। यस दिशा यस मिलेगी। यस यस। प्रेम रखा है, न्यू नाम उन लोग प्रेम अरुण रख रहे हैं। ओरिजिनल अरुण सोसाइटी था, तो जो डेवलपर बोला कि हमारा जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए उसमें आगे हमने प्रेम नाम एज ए ब्रांड नेम रखा है, तो आपकी ओके सोसाइटी का भी प्रेम अरुण नाम हो जाएगा। तो ओके। प्रेम अरुण कंसेप्चुअली वो यानी फाइनलाइज नेम है। अच्छा, मतलब अभी ये नॉट ऑन पेपर बट दैट विल बी द नेम। हाँ, फिर उसका न्यूमरोलॉजी में उसका कुछ अल्फाबेट आगे पीछे या कुछ किया, बट ओवरऑल बोलने में जो नाम आएगा वो प्रेम अरुण आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो अब वो निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर वो अच्छे नंबर पे है तो फिर वो अच्छा है, चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत उसमें आगे द प्रेम अरुण कर दिया, कुछ इस तरीके से करके उसको और और एक मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, उनका जो गुडविल है यहाँ पे, जो जो बॉम्बे में हम मुलुंड ईस्ट में रहते हैं, तो मुलुंड ईस्ट एंड वेस्ट में उनका 92% सक्सेस रेशियो है। इतना सक्सेस रेशियो ओके, किसी और का नहीं है। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ये लेकर आगे बढ़ता है, तो इसमें ये पुश करता है, तो ये प्लस पॉइंट है। इतना एक्सपीरियंस है बिल्डर तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो रास्ता निकाल ही लेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसका उसमें उसका भी फायदा है ना, तो वो कर ही लेगा। एक बार आप ये जो नाम है उस नेम को चेक करिए, और अगर अच्छा नहीं है तो सजेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज कुछ ऐसा नाम रखो जो अच्छे नंबर पे रहे, ताकि सबको सबको उसका फायदा मिले। यस, राधे राधे सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं परविंदर कौर मैम का। राधे राधे जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। राधे राधे सर। सर मेरे को एक क्वेश्चन था रिलेटेड ये इस कोर्स के, कि आप ये चक्रा न्यूमरोलॉजी जो आपने बताया इसमें आप सिखाएंगे, तो सर उसका भी थोड़ा मतलब हिंट दे दीजिए किसी वेबिनार में, तो थोड़ा हमें मतलब मुझे लग रहा है कि कोर्स करने से पहले थोड़ा नॉलेज मिलेगा कि भाई मतलब किस तरीके से, मतलब क्या क्या हमें कंटेंट। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के और भी एक दो मैंने कोर्सेज करे हैं, अभी पर नॉलेज का भी कर रही हूँ मैं वो मैम से, तो मतलब एकदम से फिर थोड़ा मुश्किल तो होता है कि वे एकदम से back to back
मैम आप मतलब सॉल्यूशन लेंदी अभी कोर्स अगर आपने कोर्स किया, आप सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, अगर दे पा रहे हैं तो बहुत नहीं अच्छा। सर, अभी तो सर मैंने कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी तो कल स्टार्ट ही हुआ है ना फिनोलॉजी का, और न्यूमरोलॉजी तो वो भी मैं अभी एक्चुअली कर ही रही हूँ, अच्छा अभी आप स्टार्ट कर ही रहे किया हैं, है ओके मतलब। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आप अभी कर जस्ट। लीजिए अच्छे से, ठीक है। ओके। अगर आपको दिक्कत नहीं, करने ये के चीज बाद, मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी दो, एक तो ये आज वाला वेबिनार, मतलब मैंने उसको कैलकुलेट किया, एक्चुअली हमने भी प्रॉपर्टीज में जहां जहां इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसको बैक कैलकुलेशन से मैं देख रही थी कि भाई हमने बूम में लिया था या मतलब लॉस में लिया या मतलब उसमें, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, करना चाहिए जरूर न्यूमरोलॉजी के साथ इसको। और एक मतलब जैसे पेथोलॉजी भी बहुत अच्छा था, और अभी ये चक्रास एंड न्यूमरोलॉजी वो तो हेल्थ का ही पार्ट हो गया। यस 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 यस, आजकल तो वैसे ही बहुत हेल्पफुल है ये चीज, मतलब जो भी जिनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है एटलीस्ट उनको काफी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफी कोर्सेज वो भी कर रही हूँ एक्चुअली, ओके मतलब ओके, काफी सारे कोर्सेज में कर रही हूँ, तो वो मैं प्रोफेशनली अब सोच ही रही हूँ स्टार्ट करने को। यस यस बट डेफिनेटली, ये आप मैंने कहा जरूर कर थोड़ा, सकते ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोर्स, देखते हैं मे बी कब तक आप स्टार्ट करेंगे सर? हैं। कल से मैडम, अच्छा आपने कल तो से। एनरोलमेंट ले लिया है ना मैडम, आपने तो। इस कोर्स का नहीं लिया सर, आज तो भी आप अच्छा वेबिनार दे रहे हो। अच्छा, उसका मैम भी है एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी का कोर्स है। जो है जैन में स्टार्ट होने वाला था, बट ओके। फॉर सम पर्सनल रीजन ये आगे बढ़ बढ़ के जो है मतलब ऑलमोस्ट है एंड आ गया, तो कल से, इसलिए कल से स्टार्ट कर ही रहे हैं हम लोग। अब 2 दिन पहले बताते तो मैं वो उसमें टेक्नोलॉजी में ना करते, यहाँ इन्वेस्ट कर अरे देती। कोई बात नहीं, पहले आप प्रोनोलॉजी सीख लीजिए, फिर हाँ न्यूमरोलॉजी अगली बार बिल्कुल। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल श्योर, फिर नेक्स्ट टाइम आप कब इसको रिपीट करेंगे? वही नेक्स्ट 1 मंथ टाइम 2 अब मंथ बाद? मई वगैरह में आएगा अभी मेरे हिसाब से। ओ फिर वो तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इतना लंबा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि करने अब भी तो क्या ऐसे कर लगता है सकते कि हैं फिर। फर्स्ट। मैडम हाँ नहीं वैसे भी करेंगे कुछ दोनों, ना कुछ सर। परविंदर जी वैसे भी कोर्स जो है ना, जो सुरभि हाँ मैडम जी कराती है डिफरेंट वो है। 5:30 बजे कराती है, और सर का है 9:30 बजे नहीं का। बहुत सर, ज्यादा फाइनेटिक टाइमिंग्स है। तो, जी, टाइमिंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं है सर, मनी की प्रॉब्लम है। तो मैडम वैसे ही आपको इंस्टॉलमेंट में मनी। देना है, सर की तो वैसे ही 2 इंस्टॉलमेंट में देना है आराम से आपको। अच्छा 2 आप इंस्टॉलमेंट देना है, ओके। 5100 आपको अभी देना है, और बाकी ओके 15 दिन के बाद आपको देना है। 7 दिन के बाद तो आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन के बाद आपको बाकी सारा पेमेंट देना है। तो 15 दिन तो बहुत है कल से ठीक, लेकर। ठीक है सर, चलिए ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू थैंक बहुत यू। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, आई थिंक सबका क्लियर है। मैं एक बार यस और बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, सर का जो कोर्स है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी वो कल से ही स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन आप 5100 देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। आज की वीडियो भी आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी अभी आधे 1 घंटे में। 9:30 बजे का बेस्ट टाइमिंग रहता है, जिसके अंदर स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट, इसके अलावा सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सब आपको मिलती है ऐप पे। ज्वाइन करने के लिए 9675176666 या फिर 7665559566 पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। जो भी ये कोर्स करता है उसको इस बार के लिए ये ब्लेसिंग दी गई है। पंचशी की वर्कशॉप है, 3333 वर्थ की है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। मनी वर्कशॉप भी है 2 डेज की, ये भी आपको फ्री मिल रही है। और ये बाकी के फिजिकल प्रोडक्ट हैं, जिसमें 7 चक्रा सैनेनाइट टावर, सैनेनाइट की एक ट्रे, 2 मनी कॉइन्स, एक रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट और एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि लगभग इन सब की वर्थ 7554 रहती है। ये तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा आपको 5100 जमा कराकर अपनी सीट को रिजर्व करना है, जिसमें भी आपके पास मनी बैक गारंटी है। 7 दिन के बाद अगर आपको कोर्स में किसी भी तरह का ऐसे लगता है कि मुझे नहीं करना है, तो आप अपना पेमेंट वापस ले सकते हैं। अगर 7 दिन के बाद आप कोर्स को ज्वाइन करना आगे परस्यू करते हैं, आगे करते हैं, तो बाकी का पेमेंट आपको 15 दिन के अंदर करके पूरा कोर्स करना है। लगभग 2 महीने का कोर्स रहता है, 34 से 35 सेशन रहते हैं लगभग। तो आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जिस भी ग्रुप में है वहां पर बने रहिए, बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारी क्लासेस लेकर हम आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ बदल सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ अंक विज्ञान नहीं है, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि कोर्स बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन है। किसी भी तरह की समस्या का प्रिडिक्शन करना, कैलकुलेशन करना आने वाले टाइम की और पास्ट की, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, नाम को बैलेंस करना, अच्छा मोबाइल नंबर, अच्छा हाउस नंबर,
हेल्थ न्यूमरोलॉजी, सारी की सारी टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। सारी की सारी न्यूमरोलॉजी की स्ट्रीम्स को इसके अंदर कवर किया गया है, उनके बेस्ट पार्ट्स को इसके अंदर कवर किया गया है। आपका लकी नंबर क्या हो सकता है हिब्रू कबाला से, आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी की जानकारी यहाँ दी जाती है, आपको कैल्डियन पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। लोशू ग्रिड अगर आपने कहीं से किया है तो उससे भी बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पाइथागोरियन का भी एक बेस्ट पार्ट है, वो भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। कंपाउंड नंबर, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आइए अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मतलब जो कोर्स कंटेंट है, अगर हम लोग पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट अगर आपको एक्सप्लेन करो तो अभी 15 से 20 मिनट उसमें लग जाएंगे। किसको भी कोर्स कंटेंट अगर चाहिए, जिस ग्रुप में आप बने वहाँ पे आपके साथ ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। किसी को इंडिविजुअल लेवल पे अगर चाहिए तो आप पुरुषोत्तम जी को कॉल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको कोर्स कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। 2 महीने में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज जो आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आइए जुड़िए। 5100 रुपीज, जैसे पुरुषोत्तम ने कहा कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, वो दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं और 1 वीक का मनी बैक गारंटी है। 1 वीक तक क्लासेस करने के बाद क्लास में अनाउंस किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है फॉर एनी रीजन, यू कैन लीव द क्लास। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, वैसे आज तक नहीं हुआ कि कोई छोड़ के गया है क्लास, बट अगर फॉर एनी रीजन इफ यू वांट टू हैव दैट ऑप्शन, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपका पैसा स्टक नहीं होगा। गिव इट अ ट्राई, कोशिश करिए। अगर आपके मन में है कहीं सीखने का है, इच्छा है, तो डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल क्लास के अंदर। आइए ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। पेमेंट डिटेल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7665559566 पर। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन सेशन था, बहुत नई जानकारी मिली सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे 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 Thank you, सर। sir. Thank you, sir. It's been a wonderful session. Thank you so much. Thank you. Right, sir. God bless. Thank you. Good night.